तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों रास कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेल। हितरवंश महाप्रभु का पद है, गाओ। राज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। आज कोई भी जाना नहीं, लाल जी की मोर कुटी का दर्शन करके और सुंदर मयूर विहार लीला का अनुभव करके उसके बाद ही जाना है सब लोगों को। और यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है सब लोगों की। महाराज चकाचक भंडारो चल रहा है, खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे बी पराग जी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज। एक दिन मेरा मन है हमारे बी पराग जी और पूरी टीम सुन ले, एक दिन शरदोत्सव भी है यहाँ पर, और उस दिन सब लाइट बंद कर देंगे पंडाल की, कुछ भी नहीं जले, केवल एक दो ये टेंटुआ जल जाएंगे हमारे ऊपर वाले, हम दिखें जब रास का प्रसंग होगा। और या फिर दिखें केवल श्री गिरधर लाल जी और सब बिल्कुल श्याम वर्ण में। भैया अनुभव करियो, जैसे ही निशा छावेगी पंडाल में, केवल ये जो छोटी छोटी रिमझिम है तारों की तरह ये चमकती रहेंगी। कोई पे तो अपनों पीतांबर डार के जाएंगे ठाकुर जी, रास होएगा, ऐसा अनुभव हम लोग करेंगे उस रास की भूमिका। और भैया सुनो, एक बात और बता दें, विश्राम के दिन हम लोगों ने सोचा कि बढ़िया यहाँ गरबा उत्सव करेंगे, लेकिन हमारे गुजरात के जितने भी गरबा गाने वाले वैष्णव हैं सब लोग व्यस्त हैं। तो इस बार हिंदी भाषा में गुजराती गरबा गाएंगे हम और बी पराग जी दोनों, और बढ़िया पूरे कथा होगी, कथा के बाद में फिर रास गरबा होगा। और एक नहीं 2 दिन होगा, 2 तारीख को भी होगा, 3 तारीख को भी होगा, रास होगा। 2 तारीख को तो वृंदावन वाला होगा, जब लाइट वाइट सब बंद होगी और थोड़ा सा उसमें झूमेंगे। और 3 तारीख को बढ़िया सब प्रकाश में करेंगे, बढ़िया नाचेंगे। आज इस रास का प्रारंभ महाप्रभु जी की वाणी से करिए, सब लोग गाइए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। शरद विमल नभ चंद्र विराजे, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, शरद विमल नभ चंद्र विराजे। रोचक त्रिविध समीर रिस
सजनी रोचक त्रिवेद समीर सजनी जशित हरिवंश मगन मन श्यामा हरिवंश मगन मन श्यामा जशित हरिवंश मगन मन श्यामा जशित हरिवंश मगन मन श्यामा हरति मदन घन पीररि सजनी भरत मदन मन पीररि सजनी ओ आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस ठाकुर जी रास कर रहे हैं। यमुना जी कल कल करती बह रही हैं। श्री प्रिया जी के साथ में श्री ठाकुर जी का मधुर रास चल रहा है। आकाश में सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हुए हैं। कोयल कुहक रही हैं। मोर ऊंची पीक सुना रहे हैं। पूरा वृंदावन आनंदमय हो गया है। ठाकुर जी का महारास चल रहा है। और तभी जब तक कोयल चहक रही है, जब तक बाकी पक्षी चहक रहे हैं, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही रास में आकर के मोरों ने कुहक कुहक करना शुरू किया। कैसे करते हैं मोर? हाँ करो। ऊंची कुहक होती है मोर की। और मोर के स्वर में एक बात और है, गूंज अपने आप जाती है उसकी आवाज। वैसे वायलिन से नहीं निकलेगी, शहनाई से निकल जाएगी। हाँ ऐसे ही करते हैं थोड़े थोड़े। मोर जैसे ही पीक स्वर में गाने लगे, रास करते 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 श्री किशोरी जी तुरंत रुक गई और कान पर हाथ लगा करके सुनने लगी। अरे जी मोर कहां से बोल रहे हैं? अरे ये मोर कहां से बोल रहे हैं? इतने में विशाखा आई। अरे वो रे सामने मोर। किशोरी जी ठाकुर जी को छोड़ करके दौड़ी मोरन के पास। ठाकुर जी यहां कोई मुद्रा बना करके खड़े थे, अकेले ही रह गए। किशोरी जी गई। ठाकुर जी बोले हम ते ज्यादा जे मोर प्रिय हैं, दारी के मोरन नहीं देखूंगा मैं। किशोरी जी वहां दाल खिला रही हैं। मोर सबसे संकुचित जीव है, किसी को अपने पास आने नहीं देता। लेकिन किशोरी जी जैसी बैठती हैं, चारों तरफ मोर घेर लेते हैं प्रिया जी को, गोद में बैठ जाते हैं, यहाँ पर सर रख लेते हैं। आहा, मयूर बिहारी तो ठाकुर जी बनते ही हैं मोर पिच्छ धारण करके, पर यहाँ किशोरी जी मयूर विहारिणी बन जाती हैं। यहाँ मोर, इधर मोर, चारों तरफ मोर बैठ जाते हैं किशोरी जी। कहीं कहीं मोर अपने पंख फैला लेते हैं और अपने पंखों से ही किशोरी जी को पंखा झलने लगते हैं। इतना सुख किशोरी जी को होता है। ठाकुर जी बोले मेरे रास में विघ्न डारवे वारे इन मोरन ने मैं बताऊंगा। और ठाकुर जी ने कहा कि और रास के बाद सबरे मोर बुलाए। मोर आकर के सामने खड़े हो गए। कहो श्याम सुंदर। बोले मेरे रास में आए करके और किशोरी जी को मन मोह ले जाओ। मैं अकेलो खड़ो रह गयो, किशोरी तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। आप आज्ञा करो, कहा करें। बोले पल्ले गाम चले जाओ और तुम्हें मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत ही हो। अरे किशोरी जी तुम्हें देख के मुंह छोड़ के चली जाए। पल्ले गाम में जाओ। सबरे सखान के साथ मिलकर के मोरन को पल्ले गाम में छोड़े आए, मोरनीन की सौगंध दे आए। आज फिर से रास हुआ। ठाकुर जी बोले आज कोई विघ्न नहीं आएगा, आज मोर वोर नहीं आएंगे, बढ़िया रास करेंगे। रास करते 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 ठाकुर जी ने फिरते जैसे ही भंगिमा बनाई कोई,
किशोरी जी बोली आज मोर नहीं आए। मोर कहाँ है? ठाकुर जी खड़े रह गए, किशोरी जी ढूंढवे चली गए। अब तो ठाकुर जी कहे हे श्यामाजू पहले रास पूरा कर लें, वाके बाद मोरन ने ढूंढ लेंगे। बोले ना है, जब तक मोर ना आए हमें मेरो मन ना लगे। उनकी कुहुक सुने बिना, उनके रूप को देखे बिना, उनके मोर पिछ देखे बगैर मुंह को सुख ना लगे। ढूंढते ढूंढते संजा है गई लेकिन मोर नहीं मिले। और मोर कहाँ थे आमे? वो तो सौगंध दिया है ठाकुर जी मोर नींद की आइयो मत। अंत में तो किशोरी जी मान करके बैठ गए। बोले या तो मोरन को लेके आओ नहीं तो मैं मान करूंगी। ठाकुर जी बोले ये बड़ो भैया हमारे ऊपर भार आ जाए, कहा करूं। सखान के संग गए पल्ले गांव, मोर सबरे बैठे चुपचाप। ठाकुर जी बोले अरे भैया मोरों सुनो। बोले कहा चलो। किशोरी जी बुला रही हैं। मोर बोले आपकी आज्ञा सिरोधार्य, पर मोरनीन की कसम लगी हम तो ना जा रहे। हमारी एक ही तो बहू है, बाकी कसम लगी है नाथ हम तो नहीं जा रहे। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं, श्री जी नाराज हो जाएंगी चलो। मोर बोले आज नहीं जाएंगे, कल कहोगे तो पूरे दिन वहीं खड़े रहेंगे। आज नहीं जाएंगे, आज तो सौगंध लगी है। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहाँ करूं कैसे करूं। तभी ठाकुर जी ने देखे कछु मोरन के नृत्य करवे के कारण पिछ गिर गए हैं। उन समस्त मोर पिच्छों को जैसे ही इकट्ठो कियो है, इकट्ठो करके ठाकुर जी ने सुंदर एक सूत में बांधो है। और सूत में बांध करके मोर पिच्छन को एक बढ़िया घेर बना करके ठाकुर जी ने अपनी कमर में बांधो। और कमर में बांध करके जैसे ही रास में पहुंचे, प्रिया जी मान करके बैठी और दूर से ईश्वर आने लगे मोर के भांति। कुहक कुहक करके पीक सुना रहे हैं श्री ठाकुर जी। तुरंत किशोरी जी ने कान पे हाथ, अरे मोर आ गए, अरे ललिता मोर आ गए, विशाखा विशाखा मोर आ गए। ये बेसुरो मोर कहां थे बोलो। बिना सुर को मोर बोलो कहीं थे। अरे हम सबरे तो बेसुरे ही हैं। हाँ तो किशोरी जी ने भी यही कही होगी असली तो न लग रहा है, ये तो कोई बेसुरो मोर लग रहा है। देखो तो सही कहाँ है। कभी यहां से आवाज आवे, कभी इधर से आवाज आवे, कभी पीछे से आवाज आवे। तभी जाए करके देखो तो महाराज कहाँ पायो, सघन वन जैसे ही हटाए हैं। ललिता विशाखा सब सखीन के संग किशोरी जी जैसे ही पहुंची, तभी देखी कि वहां सघन वन में अपनी कमर में ही मोर पिछ बांध करके घुटने के बल ठाकुर जी बैठे हैं और मोर बिहारी बनकर के श्री प्रिया जी के सामने मोर बनकर के नृत्य कर रहे हैं। हे श्यामा जू के रिझवन कारण, राधे जू के रिझवन कारण, ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा रूप बनावे, ओ लाला नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे। श्यामा जू के रिझवन कारण, 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 कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए रूप बनावे, हे लाला नित नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे। ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, अरे कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन। देखो लाल जी के दर्शन खुलवे वाले हैं। भुजा उठा करके गाओ, श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, हे श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप बनावे। ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो,
श्यामाजू के रिझवन कारण श्यामाजू के रिझवन कारण लाला नए नए रूप बनावे लाला नए रूप बनावे हे कान्हा नए नए रूप बनावे लाला नए नए रूप बनावे ओ मोहन मोर बन आयो मोहन मोर बन हे कान्हा मोर बन आयो हे कान्हा मोर बन आयो कान्हा जिनके पंख को मुकुट बनत है जिनके पंख को मुकुट बनत है जिनके पंख को मुकुट बनत लाला सोई रूप धरायो लाला सोई रूप धरायो कान्हा मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो देखो ठाकुर जी मोर बन के आ गए हैं सब लोगन को जिनको यहाँ से नहीं दिखे वो वहां देख लियो और वहां जब ठाकुर जी देखें तो भाव से भुजा उठा के गाओ हे जिनके पंख को मुकुट बनत है जिनके पंख को मुकुट धरत है साला सोई रूप धरायो लाला लाला सोई रूप धरायो भुजा उठा के हे कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो हे ये बड़ भागी मोर मयूरे ये बड़ भागी ये बड़ भागी मोर यवन के हे ये बड़ भागी मोर यवन के ये बड़ भागी ये बड़ भागी मोर यवन के जो कृष्ण रूप धर आयो लाला कृष्ण रूप धरायो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो हे कान्हा मोर बन आयो हे राधे जू के रिझवन कारण राधे जू के रिझवन कारण श्यामा जू के रिझवन कारण रामजू के रिझवन कारण लाला नए नए रूप बनावे लाला नए रूप बनावे हे लाला नए नए रूप बनावे लाला नए रूप बनावे हे कान्हा कान्हा हे लाला हो कान्हा हे लाला मोर बन आयो मोर बन आयो हे कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो हे श्याम मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो बोल मयूर बिहारिणी जो सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बड़ भागी हैं मोर या बन के बड़ भागी हैं मोर यवन के बड़ भागी हैं मोर या बन के बड़भागी है मोर यवन के जो कृष्ण रूप धरि आयो लाला कृष्ण रूप धर
फेंक